दोस्तों सिर्फ 100 रुपये में उज्जैन के सभी बड़े मंदिर घूम सकते हैं। यकीन नहीं हुआ? मैंने खुद इस बस सर्विस को ट्राई किया और पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया। महाकाल से लेके काल भैरव सब कुछ एक ही सफ़र में, ना कोई टेंशन ना कोई ज़्यादा खर्चा, बस में बैठो और दर्शन करो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ उज्जैन की सबसे सस्ती और शानदार यात्रा। मार्च 2026 का यह ब्लॉग है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुँच गया हूँ भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी बस सर्विस जिसमें सिर्फ 100 रुपये में आप उज्जैन के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यह बस आपको एक तय रूट से लेके जाती है, जिसमें सबसे पहले हम पहुंचते हैं महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने का एक अलग ही अनुभव होता है। इसके बाद बस हमें ले जाती है बड़ा गणेश, हरसिद्धि माता मंदिर और काल भैरव, जहाँ भगवान भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। यह भी एक अनोखी परंपरा है। पूरे सफ़र में आपको गाइड की तरह जानकारी मिलती रहती है, जिससे आप हर मंदिर का महत्व अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार ऑटो या टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लगभग 5-6 घंटे में यह पूरी यात्रा आराम से पूरी हो जाती है और ख़र्चा सिर्फ 100 रुपये। अगर आप उज्जैन घूमने आ रहे हैं तो यह बस सर्विस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो समझ लो आपने उज्जैन के समस्त मंदिरों के दर्शन कर लिए। और बीच में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि यह बस कहाँ से चलती है और कितने बजे चलती है। तो दोस्तों, अभी हम निकलते हैं यहाँ से और अभी जो आप देख पा रहे हैं वो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के पास राम घाट है, जहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। और जो कुंभ का मेला लगता है वो भी 12 साल के बाद इसी नदी के किनारे पर लगता है। इस पवित्र नदी के तट पे बसी उज्जैन नगरी सदियों से धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का केंद्र रही है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गढ़कालिका मंदिर उज्जैन के। और गढ़कालिका मंदिर उज्जैन के प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। यह कहा जाता है कि इसका संबंध प्राचीन काल के महान कवि कालिदास से है। यह माना जाता है कि माता कालिका की कृपा से ही कालिदास जी को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ। यह मंदिर काली माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ साधना और विद्या प्राप्ति के लिए लोग विशेष रूप से आते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर विशेष पूजा और भारी भीड़ रहती है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर दर्शन का प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों, अगला मंदिर है सिद्धमन गणेश मंदिर, जो कि उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कि बहुत ही चमत्कारी व मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। व्यापार, नौकरी और नई शुरुआत के लिए लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए हर तरह की बाधाएं दूर करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। उज्जैन यात्रा के दौरान यह मंदिर भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, हम 2 मंदिर कवर कर चुके हैं। सिद्धमन गणेश के दर्शन करके हमने दर्शन किए श्री वैभव महालक्ष्मी मंदिर में और फिर हम चल पड़े हमारी बस की तरफ। और यह बस चलती है दोस्त हरसिद्धि चौराहा, जो कि महाकाल मंदिर के पास है, वहाँ से। और अब हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं आगे के लिए। महाकाल मंदिर का नया कॉरिडोर शुरू हो चुका है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये का चार्ज है, और अगर आप साधारण दर्शन करना चाहते हैं तो आप मात्र 15 मिनट के अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं शिप्रा नदी को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काल सर्प दोष की अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आप जो भी मंदिर शिप्रा नदी के पास है वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, जिसमें मंगलनाथ भी है। और मंगलनाथ मंदिर जहाँ पर काल सर्प दोष की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में शिप्रा नदी दिखाई थी, उस शिप्रा नदी के पास राम घाट है, वहाँ पर भी काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और कहा जाता है, यह मान्यता है कि सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। और सबसे खास बात है कि बाबा काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उज्जैन का यह मंदिर जितना रहस्यमयी है उतना ही शक्तिशाली भी माना जाता है। यहाँ विराजमान काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप से प्रकट हुए थे और उज्जैन नगरी के रक्षक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए भैरव रूप धारण किया
तब काल भैरव प्रकट हुए। उज्जैन को उनकी विशेष नगरी माना जाता है, इसलिए यहाँ उनका प्रमुख मंदिर स्थापित है। ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का केंद्र रहा है। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। जीवन की बाधाओं, डर व नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और न्याय और सुरक्षा के देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि काल भैरव के मंदिर में मदिरा यानी कि शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रसाद चढ़ाने पर वह अपने आप गायब हो जाता है, जिसे भक्त एक चमत्कार मानते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का यह मंदिर भगवान मंगल यानी कि मार्स ग्रह को समर्पित है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह स्थान आध्यात्मिक शांति और ज्योतिषी दृष्टि से बेहद ही खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल देव का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे मंगलनाथ मंदिर कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष होता है। मंगल ग्रह की शांति, शक्ति, साहस, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पूजा करने से मांगलिक दोष शांत होता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जीवन में सफलता, जमीन जायदाद और करियर से जुड़े लाभ के लिए भी पूजा की जाती है। तो भाई, यहाँ पे पूजा करने का विधि बताई गई है। मंदिर के बाहर अधिकृत पंडित से पूजा की जाती है। पहले अगर आप बुकिंग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और जो पूजा का समय होता है सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे के बीच पूजा को सबसे शुभ समय माना जाता है। और आवश्यक सामग्री पंडित जी द्वारा पूरी पूजा सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति, फूल, नारियल, वस्त्र इत्यादि होते हैं। और इसकी प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, फिर भगवान मंगल और शिव की पूजा, राहु केतु शांति मंत्रों का जाप किया जाता है, नाग नागिन का पूजा कर दोष निवारण किया जाता है और अंत में हवन किया जाता है और इस तरह पूजा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। सांदीपनी आश्रम उज्जैन का यह आश्रम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा व आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। यहाँ कदम रखते ही एक अलग शांत, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जब आप आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको शांत वातावरण, हरियाली और सादगी भरा परिसर देखने को मिलता है। यहाँ का माहौल शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, एकदम शांत और ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त होता है। आश्रम में स्थित प्राचीन मंदिर और गुरु सांदीपनी की प्रतिमा मन में श्रद्धा भर देती है। यहाँ आपको वो स्थान भी देखने को मिलता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा प्राप्त हुई थी। एक खास आकर्षक है यहाँ पर गोमती कुंड, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ का जल भगवान कृष्ण ने स्वयं सभी तीर्थों से लाकर भरा था। कुंड के पास बैठकर आपको बहुत ही सुकून व आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। यह आश्रम महर्षि सांदीपनी मुनि का गुरुकुल था, जहाँ प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी। यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के पुत्र को वापस ला कर दिया। यह कथा इस स्थान के महत्व को और बढ़ा देती है। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन का एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है और उज्जैन की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता यह है कि इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन वर्तमान संरचना का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में करवाया। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे, तब 2 राक्षस चंड और प्रचंड ने आतंक मचाया। तब माता पार्वती ने हरसिद्धि रूप धारण करके उन राक्षसों का वध किया। हरसिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ की देवी को अत्यंत जागृत और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है और उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जल्दी पूरी होती है। विशेष रूप से शक्ति साधना और तंत्र साधना के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। इस हरसिद्धि माता मंदिर के पास ही स्थित है
राम घाट, जो कि है शिप्रा नदी के तट के ऊपर। राम घाट उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित सबसे प्रमुख घाटों में से एक है। यह स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसका विकास मुख्य रूप से अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने उज्जैन के कई मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया। यह घाट सदियों से साधु संतों और श्रद्धालुओं का प्रमुख स्नान स्थल रहा है। राम घाट को उज्जैन का सबसे पवित्र स्नान घाट माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कुंभ मेला उज्जैन सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय देवता भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। हर शाम राम घाट पर भव्य गंगा आरती की तरह शिप्रा आरती होती है और दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। हर 12 साल में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला राम घाट पर सबसे बड़ा आयोजन होता है। इस दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपको हर समय साधु संत, तपस्वी और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए लोग दिखाई देंगे। तो राम घाट में स्नान करके दोस्तों हम जा रहे हैं अभी महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। और भाई मंदिर परिसर आप देखिए कितना भव्य है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। बनारस की तरह उज्जैन को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। शहर के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि देखने योग्य है। महाकाल मंदिर के पास स्थित श्री 24 खंबा माता मंदिर, इसके अलावा गोपाल मंदिर भी रात को बहुत ही भव्य दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें। उज्जैन को लेके अगर आप कोई भी जानकारी चाहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।